हेलो दोस्तों, जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आप सभी को देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं तुलसी माता का लड्डू गोपाल के साथ विवाह कर रही हूं। अगर आपको मेरा तरीका सही लगे तो आप इस तरह से विवाह उनका कर सकते हैं। अभी पूर्णिमा तक ये विवाह चलता है 5 दिन तक, तो इसके लिए आप अगर बीच में अभी नहीं किए हो तो अभी टाइम है, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनको अंदर पोशाक वगैरह पहना दी, बच्चे लोग बाहर रंगोली निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद में पाठ लगा के उनको लेके आके यहाँ पे स्थापित कर दी हूँ। एक कलश का स्थापना करती हूँ और गणपति बप्पा का मैं पूजा करती हूँ, कलश पूजन करती हूँ। फिर तुलसी और लड्डू गोपाल का पूजा करके उनका जो भी मुझे श्रद्धा भाव से आता है उसी हिसाब से मैं उनका विवाह का संपन्न करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे जो भी मेरे मन में विवाह का भाव है उसको मैं प्रकट करती हूँ, क्योंकि जो जगत का जोड़ी बनाने वाला है उसका हम क्या विवाह कराएंगे, सिर्फ भक्त का एक भाव ही रहता है। तो सबसे पहले मैं गणपति बप्पा का यहाँ पे पूजा करूँगी और सब निकाल के साइड में रख दे रही हूँ पूरा तैयारी हो जाने के बाद। और कलश का पूजा करती हूँ मैं, गणपति बप्पा का पूजा करती हूँ, फिर तुलसी का और लड्डू गोपाल का मैं कर दूँगी। यहाँ पे गठबंधन वगैरह तैयारी कर ली हूँ। सब हो जाने के बाद मैं अपने ऊपर आचमनी करूँगी और उसके बाद पवित्रीकरण के जैसा जल छिड़क देंगे चारों तरफ। और फिर उसके बाद पूजा में चालू करूँगी। हाथ जोड़ से थोड़ा सा भगवान के प्रार्थना कर लेंगे कि मैं जो भी पूजा कर रही हूँ भूल चूक मुझसे क्षमा करें, जितना मुझे आता है उतना मैं आपके सामने अपने भाव को प्रकट कर रही हूँ। ऐसा प्रार्थना करते फूल और जल को छोड़ देंगे। फिर थोड़ा सा हाथ में पैसा लेके फिर उसके बाद पूजा करेंगे। तो सबसे पहले मैं गणपति बप्पा को आचमनी दिखाई, इनको हल्दी कुमकुम सिंदूर लगाई हूँ। फिर उसके बाद दुर्वा चढ़ाई, जो भी था इनको चढ़ाने के बाद इन्हीं का पहले पूजा कर ली हूँ, धूप दीप दिखाने के बाद। फिर उसके बाद मैं कलश का पूजा करती हूँ। तो गणपति के पूजन के बाद उसी सेम विधि से मैंने कलश का भी पूजा कर ली हूँ। अब मैं तुलसी माता को और लड्डू गोपाल को हल्दी लगा रही हूँ। और हम हल्दी 5-7 जन लगा सकते हैं, अगर अकेले हैं तो आप ही अकेले 5 बार लगा सकते हैं। तो चलिए आपको हल्दी दिखाते हैं उनका। हमने 7 जन मिलके इनको हल्दी लगाया। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जन अगर पूजा पाठ में योगदान करते हैं तो सभी को पुण्य भी मिलता है, अपने को भी पुण्य मिलता है और इसमें संस्कार भी बढ़ता है। अगर घर में बच्चे हैं तो सभी से लगवाएं इस तरह से। जो था तो हमने भी 7 जन से लगवाया। अगर आप अकेले हैं तो 5 बार अकेले भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद इनको मैं वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दी हूँ और उसके बाद मैं इनका श्रृंगार कर रही हूँ, ऐसा भाव रख के कि माता तुलसी का विवाह होने जा रहा है, उसके लिए मैं श्रृंगार कर रही हूँ। श्रृंगार में मैंने 5 चीज़ें चढ़ाई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं चढ़ाई हूँ। सिंदूर, बिंदी और उसके बाद चूड़ी और साड़ी और जो भी मतलब श्रृंगार का मेन है, और नेल पॉलिश ये चढ़ा दी हूँ। अब मैं श्रृंगार चढ़ाने के बाद अब इनका वरमाला करने जा रही हूँ। तो चलिए आ जाइए आप वरमाले में। यहाँ पे एक दूसरे से मैंने हाथ लगा के जयमाला डलवा दी हूँ। अब मैं यहाँ पे इनका सिंदूर दान कराऊंगी। और ये मैंने ना जो साड़ी है इसको भूल गई थी, तो अभी मैंने इनको लगा दी यहाँ से। तो अब मैं यहाँ पे सिंदूर कराने जा रही हूँ। तो आप भी आ जाइए अपने अमर सुहाग के लिए माता तुलसी से आशीर्वाद लेने के लिए। यहाँ पे सिंदूर दान के बाद अब हम लोग इनका फेरे लेने की तैयारी करें। सभी लोग अपने हाथ में फूल ले लेंगे, बीच में कलश रहेगा और माता तुलसी को 1 जन ले लेंगे, 1 जन लड्डू गोपाल को 7 फेरे घूमेंगे। तो आप भी आ जाइए इनके फेरे लगाने के लिए। बसवा कटवरे जनक
से 7 फेरे संपन्न हुआ, उसके बाद मैं इनसे प्रार्थना कर लूँगी, हे माता रानी मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं सदा आपके चरणों में ऐसे ही सेवा लगाए रखूँ। जितना मुझे आता है, ना ही कोई मुझे मंत्र आता है, ना कोई अच्छे से पूजा आता है, लेकिन जो भी है मेरा भाव है, मेरे भाव को स्वीकार करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं किसी भी पूजा पाठ के लिए मेरा मन ध्यान आप सबके चरणों में लगा रहे। ऐसा भाव करते हुए अब मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे घर पे शालिग्राम जी और तुलसी माता जोड़े के रूप में विवाह हो चुका है और खड़े हैं। ऐसा भाव रखते हुए इनका आरती करूँगी और आरती जो है मेरे इधर यहाँ पे सबसे मैं आरती कराऊँगी सभी को। माता तुलसी और लड्डू गोपाल का जो विवाह हुआ है, ऐसा भाव रखते हुए तो सबने आरती किया था। मेरी सोसाइटी के जो यहाँ पे थे सभी ने किया था, क्योंकि इस टाइम पे खाने का टाइम है तो काफ़ी लोग नहीं है, नहीं तो सभी लोग हमारे इधर आते हैं। तो जितने जन को मालूम पड़ा सब लोग आ गए यहाँ पे इनका आशीर्वाद लेने के लिए, आरती लेने के लिए, और अच्छे से यहाँ पे आरती हो गया। फिर मैंने लड्डू का प्रसाद चढ़ाई थी और यहाँ पे मुरमुरा का प्रसाद बहुत विशेष रहता है, वो भी चढ़ाई थी। और जो माता तुलसी का इसमें मैंने हल्दी लगाई थी, वो हल्दी बहुत ही शुभकारी माना जाता है। जिसका विवाह नहीं हुआ रहता है उसको अगर ये हल्दी लगा दे तो बोलते हैं 1 साल के अंदर उसका विवाह तय हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे मेरा सारा पूजा पाठ कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सभी को प्रसाद दे दूँगी। अभी सोसाइटी के काफ़ी लोग खाना वगैरह खा रहे हैं, नहीं तो हमारे इधर सभी लोग आते हैं पैर पड़ने के लिए, आरती करने के लिए। तो अब जो मेरे घर के बड़े हैं, यानी कि जो उम्र में मेरे से बड़े हैं, मैं सभी से आशीर्वाद ले लूँगी, क्योंकि मैंने माता तुलसी का अपने भाव के अनुसार उनका विवाह संपन्न कराई हूँ। तो आशीर्वाद लेना भी ज़रूरी रहता है। कोई भी पूजा करे अपने बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लें। और जो रह गया था तो अभी आके आरती कर रहे हैं। इन लोग को अभी मालूम पड़ा, यानी कि मालूम था लेकिन कुछ काम में बिजी थे। तो बस अभी थोड़े टाइम तक कलश को मैं बाहर रखी थी, फिर उसके बाद मैं अंदर कर दूंगी इनको और एक ही साथ में उठा के मैंने घर में रख दूंगी। अब सुबह इनको हटाऊंगी, लड्डू गोपाल का जो गठबंधन है उसको खोल के इनको दूध वगैरह पिलाऊंगी, क्योंकि बाहर छोड़ देंगे तो बच्चे लोग आएंगे तो उनका पैर और लग जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ से थोड़े टाइम बैठी थी मैं वहीं पे, फिर धीरे धीरे सारा कुछ मैं उठा लाई। तो बस मैं अभी इनका सब निकालने के बाद यहीं पे वीडियो को एंड कर रही हूँ। अगर आप सबको थोड़ा भी पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको भी इस तरह से करना है तो अभी पूर्णिमा तक आप माता तुलसी का विवाह कर सकते हैं। तो जय माता की, राधे राधे।